सबसे पहला क्वेश्चन हमारा है 140 को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। तो आपको ये जो क्वेश्चन है आप दो तरीके से बना सकते हैं। एक तरीका ये है कि आप इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दें। जैसे 2 इंटू टू क्या होगा, 2 दूना 4 पचे 20 सती 140। तो देखिए 140 आ गया, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, अभाज्य गुणनखंड। तो इसका ऑप्शन ए राइट आंसर है। नीचे आगे चेक करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर मान लीजिए आपको गुना करने में प्रॉब्लम हो रहा है तो आप 140 लिख के यहाँ से डिवाइड कर सकते हैं। लास्ट में 0 है तो 2 से डिवाइड ही होगा, ठीक है। तो यहाँ क्या होगा 70, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 35 हो जाएगा। अब ये 5 से डिवाइड होगा 7 टाइम्स में, ठीक है। 7 को डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम्स में, तो 140 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। तो ये और ये दोनों क्या है, एक ही है। तो इस तरह से दो तरीका है आपके पास, जो तरीका अच्छा लगे उस तरह से बना सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 156 को अभाज्य गुणनखंडों के रूप में लिखा जा सकता है। तो एक क्वेश्चन हम बता दिए, इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन अगर आप शॉर्ट में जाना चाहें तो इस तरह से गुना करके 2 दूना 4 ये 12, ये 12 आ रहा है तो ये ऑप्शन हमारा नहीं होगा, ठीक है। 2 दूना 4 पचे 20 गुने 13 कितना हो जाएगा 260, तो ये भी हमारा ऑप्शन नहीं होगा। तीसरा देखें तो 2 दूना 4 तिया 12 गुने 13 156, यही होता है, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन सी क्या होगा, राइट आंसर। आगे चेक करने की जरूरत नहीं अगर आंसर आ गया तो। और इस तरह नहीं बना पा रहे हैं तो फिर से वही आप फैक्टराइज कर सकते हैं। 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ क्या होगा 7 8, और यहाँ 2 से डिवाइड करेंगे तो 3 9 हो जाएगा। 3 से डिवाइड करेंगे तो 13 हो जाएगा, और ये 13 1 टाइम्स में डिवाइड होगा तो 156 इक्वल टू क्या हो गया 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट है यदि 156 का अभाज्य गुणनखंड 2 टू द पावर x इंटू 3 इंटू 13 के रूप में है तो x का मान लिखिए, ठीक है। यानी x में क्या होगा, जैसे 2 का पावर यहाँ पे x लिखा हुआ है 3 इंटू 13, तो कुछ भी नहीं करना है इसमें जो है सो ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। अगर मान लेते हैं x की जगह यहाँ 0 रखें तो ये 2 का पावर 0 हो जाएगा, और 2 का पावर 0 बराबर क्या होगा 1 होगा। तो 1 को 3 से गुना करेंगे 3 होगा, 3 गुने 13 कितना होगा 39, यानी 39 हो गया। लेकिन हमें लाना कितना 56, 156, तो ये ऑप्शन हमारा नहीं होगा। 1 रखेंगे यहाँ पे तो क्या होगा 2 इंटू 3 इंटू 13, तो कितना हो जाएगा 13 तिया 39 गुने 2, ठीक है। कितना हो जाएगा 78, तो ये 78 आ रहा है, लेकिन यहाँ 156 चाहिए, ये भी ऑप्शन नहीं होगा। -1 रखेंगे तो ये -1 हो जाएगा, इक्वल टू क्या होगा 1/2 इंटू 3 इंटू 13, तो ये भी ऑप्शन हमारा नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है, डी राइट आंसर, ठीक है। एक तरीका तो ये हो गया ऑप्शन से चेक करना, इसमें थोड़ा सा टाइम लग रहा है तो सीधा सीधा हम लोग क्या करेंगे, फिर से 156 को फैक्टराइज करेंगे, ठीक है। तो 2 से यहाँ देखिए, इधर पीछे भी हम लोगों ने इसको फैक्टराइज किया था, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13, तो यहाँ 2 कितने टाइम्स आया है 2 टाइम्स, तो इसको क्या लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर इंटू 3 इंटू 13, ठीक है। तो इस तरह से भी हमारा आंसर आ सकता है। तो ये क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि HCF 510 और 92 बराबर 2 है, यानी 510 और 92 का HCF 2 दिया हुआ है, तो हमें क्या निकालना है, इसका एलसीएम निकालना है, ठीक है। तो आपको एक फॉर्मूला पता होगा कि अगर कोई दो नंबर दिया हुआ, मान लेते हैं A इंटू बी, तो ये इसका जो प्रोडक्ट होता है, यानी इसका जो गुणा करके आंसर आता है वही हमारा HCF और एलसीएम को गुणा करके आंसर आता है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला अगर आपको पता है तो ये क्वेश्चन आसानी से बना सकते हैं। अब ए और बी क्या है, ये नंबर है ए और ये बी है, तो यहाँ पे लिखेंगे 510 इंटू 92 इक्वल टू HCF कितना दिया हुआ हमारा, HCF इक्वल टू 2 दिया हुआ है। एलसीएम नहीं पता है तो यहाँ पे हम लोग एलसीएम ही लिखेंगे, ठीक है। ये 2 इधर डिवाइड होगा तो 510 इंटू 92 अपॉन में क्या हो जाएगा 2। अब इसको डिवाइड करते हैं, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 12, 2 6 जा 12, तो यानी 510 इंटू 46 इक्वल टू एलसीएम, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान से देखें तो सबसे लास्ट में सब में 0 है, एक में 7 है और 3 में 6 है, ठीक है। इसको आपको गुना करना पड़ेगा, तो 510 गुने 46 अगर करेंगे तो यहाँ 0 हो जाएगा, यहाँ पे 6 हो जाएगा, और यहाँ पे 30 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 0 4 और यहाँ पे 20, तो आंसर कितना हो गया 4 6 0 3 2, यानी 23460। तो 23460 किसमें, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है धनात्मक संख्या 6q प्लस 5 के रूप का है यदि यह संख्या निम्न में से है, सम है, विषम है, अपरिमेय 0। तो आपको पता है 6q प्लस 5, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे कोई भी नंबर रखेंगे, ठीक है, तो क्या आएगा वो देख सकते हैं। जैसे मान लेते हैं q इक्वल टू हम लोग 0 रख दें तो नंबर कितना आएगा 5, तो 5 सम है या विषम है, तो आपको पता है विषम है। अगर q के जगह हम लोग
2 रखते हैं, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 12 प्लस 5 यानी 17। तो 17 भी क्या है, एक विषम संख्या है। तो हर एक नंबर रखने पे क्या आ रहा है, विषम संख्या। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। एक तरीका ये हो गया। और दूसरा ये आप लोग जो है सो, हालांकि ये सिलेबस में अभी नहीं दिया हुआ है लेकिन एमसीक्यूज में यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे 6q प्लस 5 को लिख सकते हैं 4 प्लस 1, ठीक है। अब यहाँ से कॉमन क्या आ जाएगा, हमारा 2 कॉमन आ जाएगा। तो यहाँ 3q प्लस क्या होगा 2 प्लस 1। अब ये देखिए जहां पे 2 मल्टीप्लाई होता है, जैसे 2 में कोई नंबर मान लेते 3 मल्टीप्लाई हुआ तो 6 आया। 6 क्या है, एक सम संख्या। 2 में अगर मान लेते हैं कि 7 मल्टीप्लाई हुआ तो ये आया 14, तो 14 भी क्या है, एक सम संख्या, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पे जो भी नंबर आएगा ये हमारा पूरा सम संख्या है, लेकिन 1 आने के कारण से ये हमारा पूरा क्या बन जाएगा, विषम संख्या। तो इसीलिए ये 6q प्लस 5 क्या हो जाएगा, एक विषम संख्या, ठीक है। तो इस तरह से भी आप सोच सकते हैं। नेक्स्ट है, दो धनात्मक पूर्णांक a और b दिए रहने पर यदि अद्वितीय पूर्णांक संख्याएं q और r विद्यमान है तो निम्न में से कौन सा सत्य है। ये हमारा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम है, ठीक है। आपको पता है कि a इक्वल टू क्या होता है, बी क्यू प्लस आर। तो ये आपको याद होना चाहिए, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी संख्या अपरिमेय। तो अपरिमेय कौन सा है, 17, ये हमारा परिमेय संख्या, ये भी परिमेय। रूट 225 कितना होता है, 15 होता है, तो ये भी परिमेय संख्या। तो पाई हमारा क्या है, एक अपरिमेय संख्या। नेक्स्ट है, 5 प्लस 2 रूट 3 किस प्रकार की संख्या है। तो ये किस प्रकार की संख्या आपको पता है, ये भी क्या है, हमारा अपरिमेय संख्या। क्यों, क्योंकि रूट 3 एक अपरिमेय संख्या, इसलिए पूरा संख्या क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या। नेक्स्ट है, 2 रूट 3 किस प्रकार की संख्या, तो ये भी हमारा क्या है, अपरिमेय संख्या। नेक्स्ट है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर में b क्या है। तो b आपको पता है क्या है, a बराबर क्या होता है, a बराबर होता है भाज्य, b बराबर होता है भाजक, ये आपको याद रखना है, ठीक है। q इक्वल टू होता है भागफल, भागफल, और r इक्वल टू क्या होता है, शेषफल। तो ये अगर आपको याद है तो b बराबर क्या है, भाजक। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट है, पाई किस प्रकार की संख्या है। तो पाई किस प्रकार की संख्या, ये हम लोग पीछे देख चुके थे, ठीक है। तो अपरिमेय संख्या है। नेक्स्ट है, HCF ऑफ ए बी इंटू एलसीएम ऑफ ए बी इक्वल टू क्या होगा, a इंटू यहाँ पे b होगा। अभी पिछले क्वेश्चन जब हम लोग सॉल्व किए थे तो वहां देखे थे कि कोई भी दो नंबर का प्रोडक्ट क्या होता है, इसका HCF निकालें और इसका एलसीएम निकालें, ठीक है। एलसीएम भी अगर हम लोग इसका निकालेंगे और इसका प्रोडक्ट करेंगे तो ये दोनों इक्वल होता है। तो यहाँ पे क्या आएगा, बी। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है।